हेलो एवरीवन, तो श्रीविजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीजी व्यापम में फिर से एक नई भर्ती आने वाली है। इसके अंतर्गत रसायनज्ञ तथा प्रयोगशाला सहायक या सैंपलर की पोस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में मैं उसकी बात करूंगा तथा एक और भर्ती के बारे में इसमें बात करूंगा जिसका प्लेसमेंट कैंप आयोजन किया जाना है। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। और दोस्तों, आप यहाँ पर स्क्रीन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे जो कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अंतर्गत आई है और इसमें रसायनज्ञ और प्रयोगशाला सहायक तथा सैंपलर ग्रेड 2 के लिए आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। चलिए, इसमें मैं आपको सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ ये बता दूं कि इसका एग्जाम सीजी व्यापम द्वारा कंडक्ट होगा। ठीक है, तो सीजी व्यापम के ऑफिशियल साइट में आपको जल्द से जल्द इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। मैं सारी जानकारी आपको दे देता हूं कि कौन कौन से पोस्ट हैं आपको देखने को मिलेंगे तथा कितने पोस्ट होंगे और यहाँ पर सैलरी क्या रखी गई है और योग्यता क्या है। तो चलिए, सबसे पहला पोस्ट है हमारा रसायनज्ञ का। ठीक है, तो रसायनज्ञ के वेतन की मैं बात करूं तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 का है। लगभग 48,000 से 50,000 की आपकी सैलरी बन जाएगी तथा इसमें टोटल पोस्ट है 13। ठीक उसी प्रकार प्रयोगशाला सहायक या सैंपलर के लिए है ना, ग्रेड 2 के लिए यहाँ वेतन मैट्रिक्स लेवल रखा गया है 4 और मतलब 25 से 30,000 आपकी सैलरी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ भी कितने पोस्ट रखे गए हैं तो 13 पोस्ट। तो टोटल 13 और 13 कितने हो गए, 26 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो आरक्षण का प्रावधान है ये भी आप देख लीजिए। रसायन में अनारक्षित के लिए 5 पोस्ट, वहीं एसटी के लिए 4 पोस्ट और एससी के लिए 2 पोस्ट तथा ओबीसी के लिए 2 पोस्ट रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो कुल रिक्तियों में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं हेतु यहाँ पर रखा गया है स्पेशल पोस्ट। ठीक है, तो अनारक्षित में से 5 में अनारक्षित में से 1 पोस्ट महिला हेतु आरक्षित होंगे, वहीं एसटी में से 1 पोस्ट महिला हेतु आरक्षित होंगे। ठीक है, अब देखिए अधिकतम आयु सीमा की मैं बात करूं तो यहाँ पर रसायनज्ञ के लिए न्यूनतम 21 वर्ष रखा गया है और अधिकतम, जैसे कि शासन द्वारा विशेष आयु में छूट दिया जाता है, तो 35 से 40 वर्ष आपको मिलेगा। ठीक है, अधिकतम। अब यहाँ पर योग्यता की मैं बात करूं तो इसमें मांगा गया है मान्यता प्राप्त संस्थान से जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, किसी में भी ग्रेजुएशन अर्थात स्नातक की उपाधि मांगा गया है। तो आप इन सभी सब्जेक्ट में से किसी में भी यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट, प्रयोगशाला सहायक के लिए जिसमें 13 पोस्ट है, इसमें ठीक इसी प्रकार से अनारक्षित पोस्ट है 5, जिसमें महिला हेतु 1 पोस्ट आरक्षित होंगे, वहीं एसटी के लिए 4 और इसमें भी महिला हेतु 1 आरक्षित होंगे, एससी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 2, इस प्रकार से पोस्ट रखे गए हैं। अब इसमें जो न्यूनतम योग्यता है ना, सॉरी एज लिमिट, तो इसमें रखा गया है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम सेम उसी प्रकार से जैसा कि ऊपर के पोस्ट में दिया गया है कि 35 से 40 वर्ष आपकी जो है अधिकतम आयु मिलेगी। 35 वर्ष अधिकतम होती ही है तथा 5 साल जो एसटी एससी या ओबीसी या महिलाओं को विशेष छूट मिलती है ना राज्य सरकार द्वारा आयु में, तो इसको मैंने मिलाकर बताया है। लगभग 40 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज हो सकती है। अब आगे देखते हैं विज्ञान विषय में इसमें क्या मांगा गया है कि विज्ञान विषय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 अर्थात 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आईटीआई प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए या फिर विज्ञान विषय में पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, फर्स्ट ईयर आपका ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी आपका मांगा गया है आईटीआई प्रमाण पत्र। साथ ही साथ या फिर आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र में ग्रेजुएशन आपने यदि किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। मतलब जो प्रयोगशाला सहायक है ना, इसमें 12वीं वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन कब, जब उनके पास आईटीआई की डिग्री होगी। ठीक है, या होना चाहिए उन लोग के पास क्या है, फर्स्ट ईयर, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर उनका कंप्लीट होना चाहिए और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में आईटीआई प्रमाण पत्र मांगा गया है। और यदि आपके पास संबंधित विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ग्रेजुएशन वालों के लिए अच्छा खासा मौका है यहाँ पर, लेकिन इसमें 12th वालों को भी मौका दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसकी जो विस्तृत जानकारी है ना, जल्द से जल्द CGWAPAM के ऑफिशियल साइट में अपलोड हो जाएगी। मैं उसे वहां पर डाल दूंगा और इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रोजगार मेला अर्थात प्लेसमेंट कैंप की मैं बात करता हूं, जिसमें आपको कोई एग्जाम नहीं दिलाना है, सीधा जाना है और आपका प्लेसमेंट कैंप वहां पर होगा, सीधा इंटरव्यू होगा और सीधा जॉब की जो है अपडेट आपको मिल जाएगी कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। ठीक है, तो ये है कोरिया जिले के अंतर्गत पोस्ट है। ठीक है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है मेसर्स CG स्किल फाउंडेशन, नामदागिरी रोड, वार्ड नंबर 4, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। ठीक है, अब इसका जो है प्लेसमेंट कैंप ये होगा 11 बजे से शाम 4 बजे तक। ठीक है, और डेट है 12 अगस्त 2025 को। 12 अगस्त 2025 को 11 बजे से शाम 4 बजे तक आपका प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होगा। अब क्षेत्र, अगर आखिर कहाँ पर ये प्लेसमेंट कैंप आयोजित होगा, तो इसका क्षेत्र है जिला पंचायत के पीछे, गढ़कलेवा के बगल, जिला रोजगार कार्यालय कैंपस बैकुंठपुर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो कहाँ होगा? कोरिया, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर मैंने सारी जानकारी दे दी है कि कहाँ होगा। ठीक है, तो ये प्लेसमेंट कैंप होगा। यहाँ पर आपको कोई भी एग्जाम नहीं दिलाना होगा, कोई भी फॉर्म नहीं भरना है, सीधा आपको प्लेसमेंट कैंप में पहुंच जाना है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन सहायक के लिए पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें केवल मांगा गया है 10वीं, 12वीं, ITI या डिप्लोमा। ठीक है, ये सभी आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। वेतन मान रखा गया है 16,000 से 20,000 के बीच में, मतलब सैलरी नेगोशिएबल है। और पद संख्या कितनी है? 25। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्लेसमेंट कैंप में सम्मिलित होने के लिए आवेदक के अपने साथ समस्त शैक्षणिक तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र के साथ क्या रहना चाहिए? निवास और जाति रोजगार प्रमाण पत्र, निवास जाति प्रमाण पत्र और रोजगार कार्यालय का जीवन पंजीयन वाला प्रमाण पत्र, आधार कार्ड लगेगा, पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है और सीधा प्लेसमेंट कैंप दिलाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से भर्ती की अपडेट मैं अपने चैनल पर देते रहता हूं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो ला जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।